हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है वन एंड ओनली ग्रेट ट्रेडर आपका आपके यूट्यूब चैनल के अंदर। और देखेंगे दोस्तों मार्केट के एनालिसिस के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल देखिए होने वाला है 3 सितंबर का दिन। तो 3 सितंबर को कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम मार्केट कंटिन्यू कर पाएगी या फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। आज मार्केट ने दोनों साइड मूव किया। फर्स्ट हाफ में अपसाइड किया लेकिन सेकंड हाफ में एक भयंकर सेलिंग दिखा दी। मतलब जितनी बाइंग आई बाइंग से डबल सेलिंग आज मार्केट के अंदर देखने को मिली है अगेन। तो ध्यान से समझें, क्या ये हमने ऑलरेडी एनालिसिस करा था कि मार्केट के अंदर इतनी सेलिंग हैपन होने वाली है या मार्केट ने कैसे प्लान करा, सब कुछ हम यहाँ पे प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो और समझते हैं मार्केट का एनालिसिस। सो इससे पहले कि हम एनालिसिस स्टार्ट करें, हम देखेंगे, देखिए मैंने हर दिन आपके लिए एनालिसिस डालता हूँ। हर दिन देखो, कोई ऐसा दिन नहीं होगा, शायद ही कोई दिन गया हो जिसमें मैंने एनालिसिस नहीं डाला हो। 25, 26, 27, 28, 29 है ना, 2 सितंबर प्रॉपरली बताया गया। अब देखोगे तो यहाँ पे ये हमारे कल की वीडियो है, देख सकते हो। 2 सितंबर के दिन हमने 2 सितंबर के दिन के मतलब आज के लिए डाली थी हमने कल। कितने घंटे पहले? 23 घंटे पहले। यहाँ पर बात कर रहे थे कि डॉलर के साइन उन्होंने बनाए थे, ऊपर भी और नीचे भी। अगर अपसाइड में इसको स्वीप करके नीचे अगर आता है तो नीचे की तरफ क्लोज करेगा। हाँ, इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आ जाएगा ये नहीं था। हाँ, ये था कि ऊपर से स्वीप करने के बाद यहाँ कहीं पे क्लोज कर देगा। लेकिन स्टिल मार्केट ने अच्छा खासा पैसा दे दिया। अगर देखोगे आप तो अच्छा खासा आज मार्केट के अंदर मूव हैपन हुआ है। तो मतलब कि जैसा हमने एनालिसिस करा था, मतलब क्लियर कट आपके सामने है, क्लियर कट। तो वीडियो को कम से कम भी, वैसे तो 50 लाइक भी कम है मतलब जितने बोल दिया जाए, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट करना आप लोगों ने आज किस साइड में ट्रेड करा। मतलब अगर आपने आज कॉल बाय करी तो उसमें पैसा बना कि पुट में पैसा बना, या आपने क्या सेकंड हाफ का मोमेंटम ट्रेड करा ये जो सेलिंग में है, या यहाँ पे आप कहीं ना कहीं लॉसेस कर बैठे। तो पूरा आप लोग अपना सिनेरियो कमेंट में बताना। अभी हम कल के लिए बात करेंगे, तो चलिए थोड़ा सा समझेंगे। अच्छा, उससे पहले कुछ पॉइंट याद रखना, कल वेडनेसडे का दिन होने वाला है और परसों का दिन थर्सडे है, मतलब एक्सपायरी का दिन है ना। और एक्सपायरी की ऑलमोस्ट सभी को वेट रहती है। लेकिन वेडनेसडे और थर्सडे ऐसे दिन होते हैं जिस दिन प्रीमियम्स के अंदर काफ़ी सस्ते प्राइस के होते हैं, है ना। जो प्रीमियम्स हम खरीदते हैं, जो कॉल पुट कुछ भी पकड़ लो, उनके प्राइसेस काफ़ी मतलब चीपर अपने को मिल जाते हैं, सस्ते रेट में मिल जाते हैं, है ना, चीपर्स मिल जाते हैं। तो सिंपल सी पॉइंट है, अगर हमें ट्रेड करना है डेफिनेटली, अगर हमें सस्ते प्राइस में ऑप्शंस मिल रहे हैं, अगर एट दैट मनी अपने को एट दैट टाइम जो मनी होती है, जो कॉल होती है, पुट होती है, ठीक है, जिसको हम एटीएम बोल देते हैं, एट द मनी, मान लो वो 25-30 रुपये उसका अगर प्राइस है, तो डेफिनेटली हम उसमें बिग क्वांटिटी के एंटर करते हैं। बिग क्वांटिटी के अंदर होता क्या है, देखो अगर आप बड़ी क्वांटिटी प्ले कर रहे हो, आपको एक मैं बहुत पते की बात बताता हूँ आपके सीखने के लिए, तो उसमें आपको डेफिनेटली करना चाहिए तो स्काल्प टाइप करना चाहिए। अगर तो आपको दिख रहा है कि इंस्टेंट स्पाइक आ रहे हैं, इंस्टेंट स्पाइक आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आज की बात करूँ, मैंने खुलते यहाँ पे कॉल की तरफ में ट्रेड करना पसंद करा, थोड़ा मार्केट ऊपर गई, उसके बाद एकदम से पुल बैक आना स्टार्ट हुआ। मैंने क्या करा, 31 पॉइंट कुछ के आसपास पुट बाय करा, एकदम से सुने 46 के आसपास का हाई बना दिया। तुरंत जैसे मैंने इसको एग्जिट, जैसे मेरे को दिखा वो नीचे आ रहा है, तुरंत मैंने एग्जिट कर दिया। इसको बोल देते हैं मोमेंटम ट्रेड करना। मोमेंटम का मतलब है अगर आपने एंट्री करा है और उसके 2-4 मिनट बाद ही मोमेंटम आ रहा है, जो कि ज़्यादातर फर्स्ट हाफ में ही आता है। जैसे मार्केट खुलती है पहले 15 मिनट के अंदर या पहले 20 मिनट के अंदर पकड़ो तो बड़े मोमेंटम हैपन होते हैं। अगर आपको दिख रहा है वहाँ पे मोमेंटम अच्छे खासे हैपन हो रहे हैं मार्केट्स के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं करना क्या चाहिए, सिंपली प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर आपको दिख गया, मान लो अब आपको नीचे से ऊपर चली गई मार्केट, दिख गया कि हाँ प्राइस एक्शन जो आपका सेटअप है थोड़ा अपसाइड हो गया, तो यहाँ पे जाके री एंट्री कर दो। अब होगा क्या, आप लोगों को सर मुझे बार बार अगर मैं वही 40 मतलब पुट जो थी ऊपर चली जाती तो फिर मैं तो अच्छा प्रॉफिट बन जाता। लेकिन देखो होता क्या, चली जाती, मान लो आपने यहाँ पे कॉल लगे ऊपर चली जाती, आपको पैसा बन जाता। लेकिन यहाँ पे देखो कितना टाइम वेट करा है, जितना टाइम वेट करा है, मान लो आपने यहाँ पे जो प्रीमियम 30 रुपये का कॉल बाय करी भी है, यहाँ पे आते हुए 42 43 चली गई। बट जितनी ये रेंज के अंदर रहेगी ना, तो आपकी 43 से कम हो गए 39, 38, 37, इस प्राइस के आसपास आ जाएगा। मतलब क्योंकि आपको पता है ना, गलता है प्रीमियम। जैसे फ्रिज में आप बर्फ़ रखते हो, आइस रखते हो, आइस जब बाहर निकालते हो तो वो अगर वो गर्मी में पड़ी उखड़ती है, मतलब है ना, अपने आप पिघलती है, जिसको बोल देते हैं। उसी तरीके से प्रीमियम्स अपने आप कटने शुरू होते हैं, उस वजह से आप लॉसेस कर देते हो और पैसा जो आपने बनाना होता है वो एकदम से स्पाइक लगा गया, आपका पैसा ही जीरो कर देता है। तो पहली सबसे बड़ी लर्निंग ये है
कि आपकी कभी पूरी कैपिटल मत डालो। मान लो मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपये और 1000-2000 का अगर मैं रिस्क ले लूँगा ना, तो मेरे को पता है 2-3 हज़ार का रिस्क करके मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, मतलब 2-3% का। लेकिन आप लोग सुनते जरूर हो कि 2-3% का रिस्क लो, लेकिन आप लोग कभी लेते नहीं हो, क्योंकि आप लोग दिक्कत क्या आती है, आप लोग 2-3 हज़ार 2-3% से सेटिस्फाई नहीं ना होते। आपका प्रॉफिट कम होता है बड़ा, कि हाँ बड़े प्रॉफिट करूँ तो फिर मेरे को बात बनेगी, यहाँ ना कैसा कैसा सिस्टम रहेगा। तो खैर वही बात है कि हम लोग को छोटे पैसे से सेटिस्फेक्शन नहीं ना होती। हमें दिखता है कि यार 30 से ये तो दिख जाता है, 30 से 35-40, 42-43 चलेगी। अब लेकिन होते 13 पॉइंट ही है ना, हम लोग होता है बड़ी क्वांटिटी दे लेते। ठीक है, एक तरफ देखा जाए तो अगर आप बिग क्वांटिटी के अंदर ट्रेड भी करना चाहते हो, लेकिन उसमें फिर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा ना 3-4 रुपए का। अगर आपको वो भी आपको आपके स्किल इतने एक्सपर्ट आप होने चाहिए, आपका इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होना चाहिए। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड आपको चाहिए। अगर आप बोलो कि नहीं सिंपल माइंड के साथ सिंपल चीज़ों के साथ मैं अगर इसको अचीव कर लूँगा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। और उस साइकोलॉजिकल लेवल पे स्ट्रांग होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक मेंटर चाहिए। मेंटर मतलब जो आपको गाइड करे, मेंटरशिप दे कि हाँ आपको कब आपकी ट्रेड होल्ड करनी है। देखिए मैं जैसे यहाँ पे सिंपली सभी को, अगर आप मेरी आप डेली वीडियोस देखोगे, मेरा तो मेनली काम है आपको मेंटरशिप देना। मैं आपको मेनली पूरा प्राइस ही सिखाता हूँ, है ना, प्राइस कैसे काम करता है और मैं कैसे ट्रेड देता हूँ, हर दिन लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा ट्रेडर वही होता है जो आपको एक ही चीज़ को डेली प्रॉपरली लेवल के ऊपर बताए कि उसने खुद क्या प्लानिंग करी, और आफ्टर दैट है ना आप लोगों के लिए कुछ आपको लर्निंग दे, तो वही अच्छा ट्रेडर माना जाता है, अदरवाइज उस चीज़ को नहीं माना जाता। तो बाकी जो लोग सीखना चाहते हैं, यहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा आपको 8427555756। के ऊपर किसी भी समय आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे जो प्राइसेस है, फीसेस हैं 6999 हमारे कोर्स की फ़ीस है, जिसके अंदर आपको पूरा बेसिक से एडवांस पर्सनली जो मैं सेटअप्स यूज़ करता हूँ, क्या बिहेवियर देखता हूँ, प्लस सबसे बड़ी आपको बेनिफिट क्या है, लाइव ट्रेडिंग का ग्रुप है जो मेरा क्रिप्टोस के अंदर, यहाँ US30 वगैरह के अंदर, नेस्डैक वगैरह के अंदर जो मैं खुद ट्रेड देता हूँ आपके साथ सारे शेयर करता हूँ। तो आप भी सीखना चाहते हो ज्वाइन कर देना। अभी हम कल के लिए बात कर लेते हैं, कल के लिए मार्केट में क्या प्लानिंग रहे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात है, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया। अच्छा आप लोग कमेंट में और एक चीज़ बताना, कैंडल्स की कलर ये आपको कंफर्टेबल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पहली बात यहाँ पे मैं डे टाइम फ्रेम अगर करता हूँ तो देखोगे तो डे टाइम फ्रेम में एक वॉलेटाइल कैंडल बनी है। तो कल के दिन मुझे दोनों साइड का मूव दिख रहा है, मार्केट कर सकती है। अगर मान लो गैप अप खुल जाती है, थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा नीचे आए, थोड़ा नीचे आने के बाद वॉलेटिलिटी क्रिएट करे ऊपर जाए, तो मतलब इस तरीके की मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज बना सकती है। छोटी कैंडल बन जाए, बड़ी कैंडल बन जाए, लेकिन मुझे दिख रहा है बड़ी मार्केट वॉलेटाइल कल के दिन होगी और यही हायर लेवल पे क्रॉस कर सकती है। ये बस प्लानिंग हो सकती है। गैप डाउन खुल के नीचे से चली गई और नीचे के नीचे ही रह गई तो ये कंटिन्यूशन में चली जाएगी। हाँ लेकिन गैप डाउन खुल के अगर ऊपर आ गई और ऊपर अपने को होल्ड कर लिया, तो फिर देखो ये हायर लेवल पे ही क्लोज करेगा। तो अपने को ओपनिंग पे देखते हैं कैसे होती है, उसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। बैंक निफ्टी देखोगे थोड़ा सा दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि अगर ये कल फ्लैट खुल के लो ब्रेक करता तो यहाँ से मोमेंटम आएगा। फर्दर जब वापस ऊपर आता है, रिवर्सल में हैपनिंग होती है, तो ये अपसाइड पुल कर सकता है या हायर लेवल पे क्रॉस करेगा। अदरवाइज अगर मान के चलो इसके अंदर गैप डाउन खुल के सेलिंग ही आ गई, तो फिर ये कंटिन्यू कर जाएगा 12-1 बजे के बाद रिवर्सल आया तो ठीक है, नहीं तो गैप अप खुल गया उसके इसमें थोड़ा सा ये बुलिश स्टांस दिखा सकता है, अपसाइड मूव करे, फिर नीचे की तरफ आने के बाद फिर वॉलेटाइल होने के बाद यहाँ कहीं पे हायर लेवल पे क्रॉस करते हैं। तो ये अपने कुछ प्लान है। वीडियो अच्छे लाइक सब्सक्राइब कर देना। लव ऑल सर्वाल।